वियतनाम में एक अत्यंत भयानक और दुष्ट विद्या प्रचलित है, जहाँ गुड़िया के बालों को काटकर उन्हें पवित्र जल में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद उसकी त्वचा पर एक विशेष प्रकार का काला पानी मला जाता है। 81 दिनों के लंबे अंतराल के बाद जब वह गुड़िया पूरी तरह से काली पड़ जाती है, तब तांत्रिक उस पर सुनहरे अक्षरों में गुप्त मंत्र लिखता है। फिर उसकी पीठ को चीरकर उसमें किसी अजन्मे शिशु की अस्थियों को डाला जाता है। खून में पूरी तरह से भीगे हुए धागों से सीने को सिलने पर एक शापित बालक का जन्म होता है। श्राप देने वाले व्यक्ति के खून से उस बालक द्वारा कही गई हर एक बात सच साबित हो जाती है। वो मैंने आधे अधूरे विश्वास के साथ उस कमीने की तस्वीर उस जादुई गुड़िया के सामने रखी और अपने खून से सबसे भयानक श्राप दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन वह कमीना सचमुच अपने बाथटब में मृत पाया गया। अपने सामने रखी उस गुड़िया को देखकर वो मेई को शोहरत पाने का मौका नजर आया और वो अपनी सबसे अच्छी सहेली के पास गई। उस समय तक शियाओ फांग वियतनाम के एक मशहूर सुपरस्टार बन चुकी थी, जबकि वो मेई अभी भी उसके पीछे सिर्फ एक बैकअप सिंगर थी। यहाँ तक कि उनकी एजेंसी का मालिक भी शियाओ फांग से सगाई कर चुका था, जिससे वो मेई के मन में जलन पैदा हो गई। कॉन्सर्ट खत्म होते ही एक बॉस ने वो मेई को बुलाया और उसे एक बहुत ही नामी मैनेजमेंट कंपनी से मिलवाया। वो मेई को एल्बम में मुख्य भूमिका का वादा मिला, बस एक शर्त पर, शियाओ फांग को पार्टी में बुलाना। वो मेई जानती थी कि कुछ बुरा होगा, फिर भी वह सहेली के पास गई। शियाओ फांग पहले तो दूर रहना चाहती थी, पर सहेली के खातिर मान गई। पार्टी में दोनों सतर्क थी, पर एक नया गाना सुनकर शियाओ फांग को लगा कि यह मौका है। उसने सावधानी छोड़ी और पीने लगी। जल्द ही शियाओ फांग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। 3 दरिंदों ने उसे बेरहमी से कांच की मेज पर पटक दिया और उस पूरे हमले को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ नीच कमीनों ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने की धमकी दी, लेकिन बहादुर शियाओ फांग ने बिना डरे उन्हें जमकर गालियां दी। फिर अचानक एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसका वह शर्मनाक रेप वीडियो सबके सामने लीक कर दिया गया। उसे बदचलन करार दिया गया। पपराजी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और इंटरनेट पर वह वीडियो करोड़ों बार देखा गया। जनता के भारी दबाव के चलते उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन वो मेई के एक साहसी कदम ने मेरी पूरी सोच ही बदल कर रख दी। वह आईने के सामने खद्दी होकर एक बेहद आकर्षक गाउन पहनकर खुद को तैयार करती है। वह डेट पर नहीं गई, बल्कि ठंडे बाथटब में जा बैठी और फिर एक कट्टर उठाकर अपनी दोनों कलाइयां काट ली। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सहेली ने उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से 3 आदमियों ने उसकी आबरू लूट ली। जब यह